जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? एलसीएम और एचसीएफ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ में बीजगणितीय संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है मेरे साथी। तो आप पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का जो यहाँ पर दिया है इसका आप हमेशा गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यक्स कॉमन करेंगे तो क्या है कि यक्स तीनों पद में है, तीनों जगह, ठीक है। यहाँ से होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2। अब इसका आप फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई? फैक्टर। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, 2 एकम 2, ठीक है। हमें माइनस का यक्स लाना है, तो 2 का ऐसा मल्टीपल, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको घटाने पर आपको -1 प्राप्त हो। तो देखो, माइनस का 2 में से अगर प्लस का 1 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 1 मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 2। यहाँ पर +1 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? यक्स माइनस 2। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में हुआ यक्स +1 और यक्स माइनस 2। ये आपका गुणनखंड हो गया मेरे भाई। किसका? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ये फैक्टर हो गया। उसी तरह इसका भी हम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा यक्स +1। क्या यही है क्या क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब +1, ठीक है मेरे भाई, सही है। तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए पहले तो उन संख्या को लेंगे जो दोनों में दिखाई देता है। तो एक्स +1 दोनों में है, एक्स +1 हो गया। और जो किसी एक में दिखाई देता हो, अगर जो दोनों में दिखाई देता हो और घात से हो, तो घात जो मैक्सिमम होता है उसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स दिया है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो घात सबसे बड़ी कौन सी है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इंटू लगा देना। अब देखो एक्स माइनस 2 यहाँ पर है, एक्स माइनस 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसे एक बार ले लेंगे। ये हो गया आपका एलसीएम। तीसरे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स +1 और एक्स माइनस 2। अगर ये ऑप्शन में हो तो ऑप्शन ये सही होगा, या फिर कौन सा ऑप्शन दिया है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे भाई। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन के, तो देखो यहाँ से तो आपका एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिला था? ये मिलेगा आपको, ये है ना। देखो ये दोनों चीज़ें मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो इसे नोट करना है आप। x⁴ है, x⁴ है, तो ये हो जाएगा x⁴ तो आप सीधे ऑप्शन में जाइएगा, x⁴ वाला सही कर दीजिएगा। तो x⁴ माइनस x³ माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। वैसे आंसर ये भी सही है, लेकिन अगर जैसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वही सही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे साथियों, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ एक्स स्क्वायर +2x +8। दूसरे में है x³ माइनस 4x² +4x, ठीक है। और तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर +4x। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर इसका निकालेंगे और छोटे में करेंगे। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फैक्टर बनाएंगे इसको, और क्या होगा, जोड़ने पे 2 आ जाए। 2 ही है ना मेरे भाई क्वेश्चन में? हाँ, यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, घटाने पे 2 आ जाए। ये यहाँ पे जो साइन होता है यहाँ पर, वह हमें बताता है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो साइन होता है वह यह बताता है कि बड़ा वाला नंबर क्या होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 में से 2 जाए, 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर +4x, क्यों प्लस का यहाँ पे है तो हमें बताएगा कि बड़ा वाला क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। माइनस 2x माइनस 8, इसमें आप कॉमन कीजिए। x कॉमन करेंगे आप तो x +4 मिलेगा, -2 कॉमन करेंगे तो x +4 मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो x -2 और अदर ब्रैकेट x +4। ये आपका हो गया इसका गुणनखंड मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखो तीनों पद में x है, तो x पहले कॉमन करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। जब x कॉमन करेंगे तो एक घात तीनों में
कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x पावर घट जाएगा और x टू द पावर 0 का मान होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 में तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, या फिर ये आपको दिख रहा है x-2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, x-2 और अदर ब्रैकेट x-2, ठीक है। ये आपका हो गया। इस वाले में देखिए तीसरे वाले में क्या दिया है, दोनों जगह क्या है x है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x + 4 हो जाएगा, 4 हो गया। हमने क्या किया, तीनों संख्याओं का गुणनखंड किए, ठीक है। जब गुणनखंड हो गया उसके बाद आपका एक स्टेप होगा एलसीएम निकालना, और एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था आपको कि एलसीएम के लिए आप हमेशा क्या कीजिएगा कि फैक्टर करके इनमें से कॉमन वाला पार्ट एक साथ लीजिएगा, ठीक है। देखो x-2 यहाँ पर है, x-2 यहाँ पर है, x-2 यहाँ पर नहीं है, तो इसे एक बार ले लेंगे x-2 को, ठीक है। तो इसका खेला ख़त्म हो गया इसका। अब क्या बचा, x + 4 बचा, x और x-2। देखो यहाँ पे x-2 दो बार है, ठीक है, तो एक हम लिए हैं, दोनों नहीं लिए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर है x + 4, तो x + 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार ले लेंगे x + 4, ठीक है। अब देखो तो इसका भी खेला ख़त्म हो गया और इसका भी खेला ख़त्म हो गया। यहाँ देखो x है, यहाँ पर भी x है, तो एक बार x भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x-2 है और कहीं नहीं है, तो इसे भी एक बार ले लेंगे, यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर और x + 4, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्या हो गया आंसर आपका, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन नंबर x + 4 x-2 का होल स्क्वायर और x, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका बीजगणितीय संख्याओं का एलसीएम, और ऐसे ही आप लगाइएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा मेरे साथी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, हाँ तो मेरे भाई अब क्वेश्चन आपका आएगा शेषफल पर आधारित प्रश्न का एलसीएम निकालना, और वह क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में या प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता हो, ठीक है। संख्या कौन सा है, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे, एलसीएम। आपको हमने तरीका क्या बताया था, 18 लीजिएगा। पहला स्टेप आपका होगा कि उन संख्याओं को पहले आप रिमूव कीजिएगा जो छोटा हो, और डिवाइड देखो चला जा रहा है ना, 6 × 18, ये कट गया। देखो 9 दूना 18, 9 भी कट गया। तो अब क्या करेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। तो पहले क्या करना, बड़े संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करना। अब देखना कि अगर इसमें और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है जो कॉमन है, वह है 3, तो 3 से छोटे वाले को डिवाइड करना, 3 × 5 = 15, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 18 × 5 = 90, ठीक है। अब देखिए 18 × 5 और 12 में क्या कॉमन है, तो 6, देखो 6 × 3 = 18 होता है, 6 दूना 12 होता है, तो इसे 12 को 6 से काटेंगे आप तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया, तो देखो मेरे भाई 12 इसमें कैसे बना, तो यहाँ पे 6 × 3 = 18 होगा कि नहीं होगा, 6 × 3 = 18, ये गुणे 2, तो देखो 6 और 2 मिल के 12 बना देंगे। तो जो कि 6 यहाँ पे पहले से मौजूद था, जो नहीं मौजूद था, जो यहाँ पर नहीं था, उसे हम लाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी सी आप बातें ध्यान दीजिएगा, और इस संख्याओं को या ऐसे सवाल को लगाने का आप लुत्फ़ उठाइएगा, कैसे ऐसे संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। देखो 5 दूना 10 करेंगे तो हो जाएगा 180। 180 क्या है, इसके बारे में जानो मेरे भाई। कहा है कि वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता हो, ठीक है। लेकिन ये जो 180 आया है, ये सभी संख्याओं से क्या है, मल्टीपल है ना। इन सबका क्या है, मल्टीपल है, यानी कि सभी के पहाड़ा में 180 आएगा। अगर इसको करेंगे तो 30 बार आएगा, इसको करेंगे 20 बार, इसको करेंगे तो आएगा 12 बार 25 15 बार, इसको करेंगे 12 बार, इसको करेंगे तो 10 बार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, जब भी शेषफल कहेगा ना यहाँ पर,
ओवरऑल शेषफल अगर 1 आता हो तो सीधे यहाँ पे ऐड कर देना मेरे भाई, 2 ऐड करेंगे आप तो 182 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी, चाचा हमारे विधायक हैं या चाचा हमारे सांसद जी हैं, ठीक है, जो कि इस समय चुनाव चल रहा है। आज आपका हुआ है 6ठे चरण का मतदान, तो हम भी देकर आए हैं अपना मत अपना अधिकार, ठीक है। तो आप भी जाइए अपना मत दीजिए, सोच और समझ कर दीजिएगा, जो आपके समग्र विकास करे आपके क्षेत्र में, और आप सभी के युवाओं को बारे में सोचे, ऐसे नेताओं का आप चुनाव कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, सब पार्टी भ्रष्ट है। बस हमें क्या करना है कि कम भ्रष्ट को या कम खराब पार्टी को चुनना है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो कम करप्ट हैं उन्हें हम अपना नेता या अपना प्रधानमंत्री चुनें। तो आप जाइए मतदान कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए शुभकामनाएं। आप 4 को फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है, मोदी जी आते हैं कि राहुल जी आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, तो ये हो गया आपका आंसर सी। हाँ तो मेरे भाई अब फिर लेकर आ गया हूँ दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपसे पूछे वह लघुत्तम संख्या की ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आप एलसीएम निकालिएगा। पहला आप ये माइंड सेट कर लीजिएगा, कभी भी हमसे अगर लघुत्तम संख्या पूछे तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। हाँ, लघुत्तम अंकों या छोटी छोटी संख्याओं अंकों वाले, तब वहाँ पे आपको हो सकता है कि वहाँ से गलतियाँ हो जाए एचसीएफ और एलसीएम में, लेकिन जब भी संख्या कहे तो आप एलसीएम निकालेगा। और लिखा है कि कीजिए जिससे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहता है। तो संख्या क्या है, 15 है, 30 है, 36 है और 48 है, ठीक है। तो देखो 15 से डिवाइड इसमें जा रहा है, तो 15 को हम डिवाइड कट कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 30, 36, 48 का। तो एलसीएम निकालो मेरे भाई, 48 को आप लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं ले रहे हैं आप तो मिटा दीजिए, मत लीजिए। तो क्या करेंगे, इनमें और इनमें कौन सा ऐसी बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में 36 भी आता हो और 48 भी, यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ इनका 12 आएगा। क्या आएगा, 12। तो 12 से किसी एक को डिवाइड करना मेरे भाई। तो हमारा मन किया 36 को कर दिया, तो 12 × 36। तो 3 का मल्टीप्लाई सदैव 48 में करना, जिससे कंपेयर आप करते हैं उन्हीं में मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या हो जाएगा, 48 × 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 48 और 30 में 3 में क्या क्या है, तो इसी हो जाएगा 6 × 8 × 3, ठीक है। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 30 को 6 × 25 = 30। तो 6 तो यहाँ पर है, 5 का हमें ज़रूरत है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बात वही है। देखो 5 × 36, 8 × 3 = 24, और 24 यहाँ क्या होता है मेरे भाई, 72, 720। लेकिन कहा है कि शेषफल 3 बचता है। तो सदैव जब कहे शेष तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे, है ना। और अगर कहे गुणा करने के लिए तो भाग देंगे। अगर कहेगा भाग करने पर तो आप गुणा करेंगे। अगर कहेगा जोड़ने पर तो घटाएंगे। अगर कहेगा घटाने पर तो आप जोड़ेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक। तो क्या क्या है, शेष 3 बचता है। कितना बचता है, 3। तो यहाँ पर आप 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 723। 700 वह छोटी सी छोटी संख्या है, अगर हम 15, 30, 36 और 48 से भाग दें तो सदैव शेषफल जो बचेगा वह 3 बचेगा। अगर ना हो तो चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। किससे दूँ, 30 से कि 15 से। 15 से देखो, 15 चौको 60 और 15 × 5 = 75, तो 4 वाले जाओ 60। ये हुआ 2, 1, 3, 15 × 8 = 120। 3 आ गया ना, आ गया 3। उसी तरह अगर आप 12 से 30 से करके देख लीजिए, एक और देख लो। आप बादशाह हो मेरे दोस्त, और शेर कभी डरता नहीं है चुनौतियों से। तो 30 दूना हो जाएगा आपका 60, 2, 1, 3। देखो 4 बार 30 चौक को होता है 120, तो
क्या आया 3, तो सदैव आपका शेषफल 3 आएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जो कि शेषफल पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 12, 18, 36 12, 18, 36 और 45 क्या है 45। ठीक है, से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचता है। 8, 14, 32 और 41 क्या बचता है शेष बचता है। शेष ये संख्या है। ठीक है, तो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। कब घटाते हैं, जब मेरे भाई शेषफल अलग अलग दिया हो। 8, 14, 32, 41 शेषफल बचते हैं। कब, जब 12 देंगे तो 8 शेषफल, 18 देंगे तो 14 शेषफल, 36 देंगे तो 32 शेषफल, 45 देंगे तो 41 शेषफल। ठीक है, तो आप घटाइएगा। तो 4, 4, 4, 4 घटाने पे अगर सेम आ जाए तो वहाँ पे रुक जाएंगे। आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे और इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 12 से देखो भाग जा रहा है इसमें ना, बारते हैं 36 तो इसे कैंसिल कर देंगे। 18 दूना 36 इसे भी कैंसिल कर देंगे, 18 को भी, है ना। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चली जाए एलसीएम में तो कभी भी उस छोटी संख्या का कोई रोल ही नहीं होता है कि वह एलसीएम को प्रभावित करे या डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा आप। किसका किसका एलसीएम आप निकालेंगे, 45 और 36 का। तो आप ये देखिए 45 और 36 में कौन सी ऐसी संख्या है, बड़ा से बड़ा संख्या जो कि 45 के भी पहाड़ा में, मतलब कि उसके पहाड़ा में 45 भी आ जाए और 36 भी आ जाए। ठीक है, उसके पहाड़ा में 45 भी आ जाए और 36 भी। तो कौन सा है देखते हैं। 3 है जहाँ तक मुझे लगता है, 3 से किसी एक को काटना। तो हमने, मेरा मन किया इसे काटने का। ओ सॉरी भाई, 9 है। ठीक है, 9 देखो, 9 चौको 36, 9 बजे 45, तो 9 चौको 36। तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 45 गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका 180। 4 पच्चे 20, 4 चौको 16, 2 18, तो ये हो गया आपका 180 एलसीएम। तो अब क्या करना, जब आपको उत्तर के पास जाना है तो सदैव एलसीएम में से 180 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्या करेंगे आप, घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, 7, 1, 176। 176 ऑप्शन नंबर आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। चाचा हमारे विधायक है या चाचा हमारे क्या हैं, सांसद हैं, सांसद जी हैं। ठीक है, तो सांसद जी का इस समय चुनाव चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ, उससे भी आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, और अपने साथियों को तो शेयर करना एकदम मत भूलना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जैसे कि लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 बचता है। तो जब शेषफल अलग अलग बचे तो आप सदैव उन संख्या में से शेषफल को पहले घटाइएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 13, 13 और 13। अगर इत्तेफाक से 13 नहीं आया, अलग अलग कोई संख्या आ गया तो फिर शेषफल को यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तो पहले इसे देखिए। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं एलसीएम बराबर 21 को और 18 में सबसे बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कॉमन है, तो वह 3 है। तो 3 से किसी एक को काट देना, तो 3 छक 18। तो 21 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18, सही है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो 21 गुणे 6, ठीक है। तो अब देखो गुणे, इसमें 16 में क्या है, तो 4 गुणे 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 कितनी बार है, एक ही बार है, यहीं पर है 2 3 6 ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 4 है। तो 4 तो लेंगे ही लेंगे, 1 2 लेंगे,
ठीक है, क्योंकि 1 2 यहाँ पे फ़िलहाल 6 के साथ मौजूद है तो उसे नहीं लेंगे। ठीक है, किसी संख्या को केवल एक बार लेते हैं और जो संख्या एक बार हो तो उसे तो अवश्य लेंगे। कब? एलसीएम में। एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो संख्या पहले में हो वही संख्या दूसरे में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 21 छक्का 126, 4 दूना 8, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 8 छक 48 और 8 दूना 16 और 16 और 4 हो जाएगा 20 और 8 और 2 हो जाएगा 10। ये हो गया आपका 1008, 1008। ठीक है, और अब क्या कीजिएगा आप कि जो शेष यहाँ पर घटाने पर आया है इसे आप घटा लीजिएगा 13 को। तो 13 को आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5 9 9 995 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया है सी। चाचा आपके सांसद है या चाचा आपके विधायक हैं। तो दोस्तों आज इन क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा मेरे साथी। और जो मेरे भाई और मेरे साथी इस चैनल पे नए हैं, आज हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। और आप जो पीछे वाली वीडियो हम डाले हैं एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम्स के, उसे आप ज़रूर जाकर देखें। शायद मेरा एक छोटा सा पल आपके काम आ जाए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, शायद ही कोई क्वेश्चन से, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हम बता रहे हैं वो फंसने योग्य बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूर वहाँ पर फंसेगा क्वेश्चन और आप उसे कर आएंगे तो मुझे बहुत ही अपार खुशी मिलेगा मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद साथियों।